हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 के ऊपर एक यूनिट टेस्ट का वीडियो मैंने डाला था। उसके सॉल्यूशंस के लिए ये 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें लिए गए हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा। इस टेस्ट के लिए टाइम दिया गया था 1 घंटे का और 30 मिनट का ये यूनिट टेस्ट था। तो इन्हीं 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है उनको हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट tan इनवर्स और ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पर हमने जो हमारे को गिवन है उसको हम y के इक्वल मान लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। तो ये हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है। तो tan इनवर्स को तो ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ ब्रैकेट में जो ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है तो ये जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल होता है। तो और इसको जो है आपको एक बार रिमाइंड करा दें कैसे होता है। तो कॉस 2 एक्स का जो फार्मूला है वो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1। तो इसमें जो है अगर हम 1 को cos 2x की साइड ले आएँ तो 1 प्लस कॉस 2x जो है वो 2 cos स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहाँ अगर 2x की जगह अगर हम इसको हाफ कर दें यानी कि cos x कर दें तो 1 प्लस कॉस एक्स जो है तो दूसरी साइड भी x हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये ऊपर हो गया और नीचे जो है साइन x जो है ये हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2। तो ये जो ये sin 2x cos 2x का डबल है वो sin 2x वाले फॉर्मूले से होता है जो कि sin 2x है 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू में cos x। तो अगर 2x की जगह हम x लेते हैं तो दूसरी साइड भी एंगल हाफ हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ये जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए है। वैसे आप इसको सब अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स। तो इधर ब्रैकेट के अंदर जो है आप देख रहे हैं नीचे cos x बाई 2 ऊपर के एक स्क्वायर को हटा देगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास बचे cos x बाई 2 और नीचे sin x बाई 2। तो cos x बाई 2 अपॉन में sin x बाई 2 जो है वो cot x बाई 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ जो है ब्रैकेट में आपके पास आ गया cot x बाई 2। तो अब बाहर आपके पास tan इनवर्स है तो अंदर वाले को भी tan में चेंज करना है। तो tan में चेंज करने के लिए हमें पता है cot और tan जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो इसको जो है tan पाई बाई 2 माइनस में x बाई 2 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है एंगल तो इसीलिए जो है tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और y जो है पाई बाई 2 माइनस में x बाई 2 हो गया। अब हमने क्योंकि dy अपॉन में dx निकालना है तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया और माइनस के x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन माइनस के 1 बाई 2 हो गया। इसलिए आंसर आया माइनस के 1 बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फाइंड dy अपॉन में dx इफ़ x रेज पावर 4 अपॉन में 3 प्लस में y रेज पावर 4 अपॉन में 3 इक्वल टू a रेज पावर 4 बाई 3। तो इसको जो है हम पैरामीट्रिक फॉर्म से करेंगे। तो यहाँ ये जो दे रखा है इक्वेशन उसको हम लिख देते हैं एक बार। तो वो इक्वेशन है उसको रीराइट किया तो x रेज पावर 4 बाई 3 प्लस में y रेज पावर 4 बाई 3 और इक्वल टू a रेज पावर 4 बाई 3। तो अब हम क्या करें कि इसमें x को और y को पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए इस तरह से करें कि ये जो है दूसरे एंगल में बदल जाए। तो यहाँ जो है हम इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर हमने x को लिया है x इक्वल टू a और cos और 3 बाई 2 इसकी पावर हो गई और थीटा यानी कि ये हो गया। y जो है वो ले लेंगे a साइन 3 पावर में 3 बाई 2 थीटा। तो ये हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिया। तो अब जो है इसको इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन में गिवन इक्वेशन में रखते हैं जो कि x रेज पावर 4 बाई 3 प्लस y रेज पावर 4 बाई 3 इक्वल टू a 4 बाई 3 है उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो ये हो गया x की जगह
पर अगर a cos थीटा की पावर 3/2 रखते हैं तो बाहर जो है, क्योंकि x की पावर 4/3 थी तो वो 4/3 आ जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू जो है वो रख दी। अब हम देखते हैं कि a की पावर 4/3 हो गया और cos थीटा की पावर 3/2 थी, बाहर पावर 4/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 4 कट के ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से जो है दूसरे वाला भी a रेस पावर 4/3 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर से। अब हम देख रहे हैं कि a रेस पावर 4/3 कॉमन आउट हो गया और अंदर जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, जो कि आइडेंटिटी से 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से 4 रेस पावर 4/3 जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है वो आ जाता है। दैट मीन्स जो हमने इसके पैरामीट्रिक वैल्यूज़ माने हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो अब हम जो है x का जो है जो वैल्यू मानी थी उसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। और cos 3/2 पावर वाला थीटा का हो जाएगा, पावर जो है वो xn वाले फार्मूले से सामने आ जाएगी 3/2 और ऊपर पावर जो है 3/2 में से एक कम हो गया तो cos की पावर 1/2 थीटा है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ cos थीटा आ जाएगा। और cos थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के साइन थीटा आएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास आया। और अब जो है इसको जो है सिंपल करके लिखते हैं तो माइनस का साइन और 3/2 को आगे ले लेंगे तो माइनस के 3/2 a हो गया और cos की पावर 1/2 थीटा और साइन थीटा ये आ गए हमारे पास। तो अब डी वाई अपॉन में डी थीटा निकालते हैं, यानी कि वाई का भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ए कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। साइन की पावर 3/2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3/2 सामने आ गया और 3/2 में से एक कम हो गया तो साइन 1/2 थीटा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो है कॉस थीटा हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ ए साइन 1/2 थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो अब हमारे को क्योंकि डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना था तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने के लिए हम जो है इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो ये जो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा ऊपर न्यूमरेटर में आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में डी एक्स अपॉन में डी थीटा आ गया। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में रख देंगे और नीचे जो है डी एक्स अपॉन में डी थीटा की वैल्यू रख देंगे जो अभी हमने निकाली थी। तो इनको यहाँ लिख देने के बाद इनको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर तो ये आगे वैल्यूज़ रख दी। अब ये 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया और साइन थीटा का स्क्वायर रूट जो है वो साइन थीटा नीचे है तो साइन थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा के स्क्वायर रूट से कॉस थीटा जो है ऊपर वाला वो कॉस थीटा का स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि पावर 1/2 हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये आ गया माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। अब जो है कॉस थीटा की जगह जो है हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये जो है x इज इक्वल टू ए कॉस 3/2 पावर में थीटा है तो cos की पावर 3/2 थीटा जो है x अपॉन में a के इक्वल हो गया। तो cos थीटा जो है वो हो जाएगा x अपॉन में a की पावर 2/3। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी तो जो x अपॉन में 2 जो 2/3 आया था उसका हाफ हो जाएगा तो x अपॉन में a की पावर 1/3 हो गया। तो साइन थीटा के स्क्वायर रूट की वैल्यू y अपॉन में a की पावर 1/3 यानी कि y अपॉन में a का क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर हैं, इसी तरह से एक जैसी वैल्यू आएगी। अब अंडर रूट में जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू रख दी और अंडर रूट में जो साइन थीटा है उसकी भी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। क्योंकि दोनों के पावर सेम है तो इनको जो है ऊपर अकेला ब्रैकेट में अलग से निकाला जा सकता है और ये जो है बाकी जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होकर उल्टा हो जाएगा। ए से कैंसिल हो गए तो ये हो गया माइनस के x अपॉन में y की जो है पावर 1/3 है, जिसे ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x अपॉन में y का नेगेटिव साइन। तो ये इसका आंसर हो गया dy/dx हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ x रेज पावर 16
y रेज पावर 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल पावर 17 है। तो प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो 2y अपॉन में x के इक्वल है। तो ये हमारे को इसका प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ क्योंकि पावर्स काफ़ी हैं तो हमारे को जो गिवन है पहले तो उसको गिवन को लिखेंगे और फिर लॉग को यूज़ करेंगे, क्योंकि लॉग लेने से जो ये पावर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल हो जाएगा। अगर चाहें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो लॉग का यूज़ करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। तो हमारे को जो गिवन था उसे हमने लिखा, अब दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेंगे तो इससे जो है हमारा क्वेश्चन जैसे मैंने बताया काफ़ी सिंपल हो जाएगा दोनों साइड लॉग लेने से। तो जो पावर हैं वो पावर जो हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएंगी, और जो मल्टीप्लिकेशन में हैं नंबर्स वो जो हैं एडिशन में बदल जाएंगे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो यहाँ हमने दोनों साइड इसका लॉग लेने के बाद अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ जो है आपके पास लेफ़्ट साइड में जो x की पावर 16 इंटू में y की पावर 9 है वो मल्टीप्लाई में है, तो लॉग की वजह से ये एडिशन में चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा log x रेज पावर 16 प्लस में log y रेज पावर 9। और दूसरी तरफ जो है ये 17 जो पावर में था ये मल्टीप्लाई में बदल गया, तो 17 टाइम्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस वाई हमारे पास आ गया। अब इधर जो 16 है x की पावर में वो भी जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 16 टाइम्स ऑफ log x हो जाएगा, और दूसरा जो है वो 9 टाइम्स ऑफ log y हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। और इधर जो है राइट साइड में 17 टाइम्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस वाई हमारे पास है ही। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। अब आपको खुद ही लग रहा होगा ये डिफरेंशिएशन काफ़ी इजी हो चुका है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे को जो है इसको बहुत ही चुटकियों में सवाल होने वाला है। तो ये 16 कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x हो जाएगा, प्लस के 9 कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएंगे, log y का हो जाएगा 1 ओवर y, और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन में dx हो जाएगा। इसी तरह से ये 17 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, log x स्क्वायर प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई आएगा। फिर x स्क्वायर प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और y का करेंगे तो dy अपॉन में dx हो जाएगा। तो अब हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये पहले वाली टर्म में जो है ये हो जाएगा 16 अपॉन में x, और दूसरे वाला हो जाएगा 9 अपॉन वाई dy अपॉन में dx, और ये जो है 17 अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई जो है वो 2x से मल्टीप्लाई होगा और फिर dy अपॉन में dx से हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 17 अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई इंटू में 2x। तो इंटू में 2x से ये जो है 34x हो जाएगा। यहाँ 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34x हो जाएगा। और ये जो है 17 अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई, और ये dy अपॉन में dx हो गया। अब हमारे को क्या करना है, dy अपॉन में dx वाली टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे। तो हम इसको लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं। तो लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं तो उससे क्या होगा, ये हो गया 9 अपॉन वाई, और माइनस के dy अपॉन में माइनस में 17 अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई और dy अपॉन में dx। तो ये इस तरह से साइन बदल गया उसका। और जो 16 अपॉन में x है लेफ़्ट साइड में, उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो उसका भी साइन बदल जाएगा और वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से लिख दिया गया। अब dy अपॉन में dx को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो हमारे y और x स्क्वायर प्लस वाई का एलसीएम y इंटू में x स्क्वायर प्लस वाई हो गया, dy अपॉन में dx तो ये कॉमन है ही बाहर आ गया। अब x स्क्वायर प्लस वाई से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में 9y, और y से माइनस के 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 17y हो जाएंगे। और इधर जो है x
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का एलसीएम ये आ जाएगा, और एक्स से 34x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 34x स्क्वायर हो गया, और -16 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 16x स्क्वायर माइनस के 16y हो गए। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में ऊपर है हमारे पास 9y माइनस में 17y, तो ये हो जाएंगे जो है माइनस के 8y, तो 9x स्क्वायर माइनस के 8y जो है इधर आए, और नीचे वाला एज इट इज़ आ गया y टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और डी वाई अपॉन में डी एक्स तो है ही। अब इधर जो दूसरे वाला है इधर देखेंगे 34x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर अगर माइनस होते हैं तो 18x स्क्वायर हमारे पास बचते हैं, तो 18x स्क्वायर और ये माइनस के 16y, तो ये हमारे पास आ गए, और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ हम लिख देते हैं। अब हमारे को इधर देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो है कैंसिल हो गया एक ही पोजीशन में अपोजिट साइड में। अब इधर हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस में 8y अपॉन में y, और इनटू में है dy अपॉन में dx, तो ये तो इस तरह से हो गया। और जो ऊपर लेफ़्ट साइड राइट साइड में जो है 18x स्क्वायर माइनस 16y, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास 2 कॉमन ले लेने से ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 और अंदर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस के 8y, जो हमारे लेफ़्ट साइड में भी है, इसका मतलब उससे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x है तो ये कैंसिल हो गए। तो इस तरह से हमारे पास 1 अपॉन में y डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है वो 2 अपॉन में x के इक्वल है। सिंप्लीफाई करने पर डी वाई अपॉन में डी एक्स जो है 2y अपॉन में x हो गया। यही हमारे को प्रूव करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b द फंक्शन f डिफाइंड एज fx जो है वो इस तरह से है कि ये इसकी वैल्यू 3ax प्लस b होगी अगर x जो है लेस देन 1 होगा, और 11 होगी अगर x इक्वल टू 1 होगा, और 5ax माइनस 2b होगी अगर x जो है ग्रेटर देन 1 होगा, और ये कंटिन्यूज़ है x इज इक्वल टू a पे। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन एक जो है एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप काफ़ी ध्यान से करिएगा। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे को पहले लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट लेने के लिए यहाँ पर ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेंगे और fx लिखेंगे, और fx की वैल्यू जब x लेस देन 1 है तो होती है 3ax प्लस में b, तो fx की जगह 3ax प्लस b लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 से वैल्यू थोड़ी सी कम है, तो वैल्यू 1 से कम होते ही उसके वो 3ax प्लस b यूज़ करेंगे। तो अब हम जो है जो x की जगह जो है हम इसमें लिमिट में h लगा देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये 1 माइनस है तो 1 माइनस h कर देंगे x की जगह पे, तो यहाँ पर आ जाएगा आप एक ब्रैकेट बड़ा लगा के, तो ये हो गया 3a और x की जगह आ गया 1 माइनस में h, तो यहाँ आ गया 1 माइनस में h और प्लस के b हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस के b आ जाएंगे। अब जो है इसमें लिमिट लगा देंगे तो h जो है वो 0 हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास आ गया 3a 1 माइनस में 0 प्लस के b, तो ये हो गया 3a प्लस के b। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट आई 3a प्लस के b। अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है x1 जो है पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 1 के प्लस करना है, 1 प्लस लेना है, यानी कि 1 के नेबरहुड में राइट साइड में एक पॉइंट लेना है, तो 1 प्लस हो गया, और fx लगा दिया। तो fx यहाँ पर क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहाँ पर fx की जगह जो है वो हमने लेना है 5ax माइनस के 2b, तो यहाँ पे लिख देंगे 5ax माइनस के 2b। तो अब जो है x की जगह जो है हम h को लिमिट में लगाते हैं, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह पे 1 प्लस h यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा 5a टाइम्स ऑफ 1 प्लस में h और माइनस के 2b, तो इधर इसको लिख दिया। अब लिमिट लगा देंगे h टेंड्स टू 0 वाली, तो 0 h की जगह 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a और ब्रैकेट में 1 प्लस 0 माइनस के 2b, जो कि 5a 11 है, यानी कि x की जगह अगर 1 रखते हैं तो वैल्यू 1 आती है, तो f1 जो है वो है 11। तो
अब क्योंकि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 ये तीनों इक्वल होंगे। तो इन तीनों का इक्वल होगा यहाँ पर ये वैल्यू, तो इसको जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस f इज़ कंटिन्यूस, तो एट x इज इक्वल टू 1 देयर फोर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1। तो ऐसा जो है ये कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पर। अब जो है हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लिखते हैं वो है 3a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लिखेंगे वो है 5a माइनस 2b और f1 की वैल्यू लिखते हैं 11। अब इनको इससे दो जो है लीनियर इक्वेशन बनाई जा सकती हैं, एक तो फर्स्ट और थर्ड को लेके और दूसरी जो है सेकंड और थर्ड को लेके। तो हम पहली इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट और थर्ड को लेके। तो ये फर्स्ट जो है वो है 3a प्लस बी और थर्ड जो है वो 11, तो 3a प्लस बी इक्वल टू 11 हो गया। ये जो है आपकी एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी जैसा बताया कि सेकंड और थर्ड को लेके बनाना है, तो सेकंड और थर्ड से बनेगी 5a माइनस 2b इक्वल टू, ये भी 11 के इक्वल है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम देख रहे हैं कि बी कोफिशिएंट जो है पहले वाले से दूसरे वाला नेगेटिव डबल है, तो ये जो है फर्स्ट को जो है इक्वेशन को डबल कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को सेकंड को और फर्स्ट के डबल को ऐड कर देंगे, तो 5a प्लस 6a 11a हो गए, माइनस 2b प्लस 2b कैंसिल हो गए और 11 प्लस 22 जो है वो 33 हो गए। इस तरह से 11a इक्वल टू 33 हुए, तो उससे a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 33 ओवर 11, तो a जो है वो 3 के इक्वल हो गया। अब a की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट और सेकंड में से किसी में रख के भी हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख रहे हैं जो कि 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11 है, तो a की जगह जो है 3 रख देंगे, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। अब 9 प्लस बी इक्वल टू 11, तो b जो है वो हो जाएगा 11 माइनस के 9 यानी कि 2। तो इस तरह से b की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से a जो है उसकी वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, यानी कि a जब 3 हो b 2 हो तो x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट tan इनवर्स और ब्रैकेट में है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x विद रेस्पेक्ट ऑफ x। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो है हमने क्या करना है, जो ये दिया हुआ है उसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो ये जो है लेट y इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट वाले टर्म्स को लिख देंगे। तो यहाँ ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन में x, तो ये ब्रैकेट बंद। तो अब हमने क्या करना है, हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो x की जगह जो है हम टेन थीटा रख देंगे ताकि स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाए। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा रखा, तो ये जो है y जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ पर आपके पास ये आ गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 अपॉन में नीचे भी एक्स की जगह टेन थीटा आ जाएगा। अब ये जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो गया टेन इनवर्स और ये स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस के 1 अपॉन में टेन थीटा, तो ये आ गया। अब जो है सेक स्क्वायर थीटा जो है ऊपर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ हो गया सेक थीटा माइनस के 1 अपॉन में टेन थीटा, तो है ही हमारे पास एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अब हमने जो है सेक थीटा को कॉस थीटा में बदल देना है और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा में बदल देंगे, तो ये जो है साइन कॉस में इसकी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये हो गया टेन इनवर्स और सेक थीटा हो गया 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल भी होता है कॉस थीटा का। सेक थीटा यहाँ माइनस के 1 और नीचे जो है डिनोमिनेटर में टेन थीटा जो है वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये हमारे पास आ गए। अब कॉस थीटा जो है ऊपर न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, एलसीएम आ गया तो इधर हो गया 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया
और नीचे जो है हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गए और हमारे पास जो है ये आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब कॉस 2 थीटा जो है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ जो है 1 माइनस कॉस थीटा की जगह जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख देंगे और साइन थीटा की जगह जो है वो हम रख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ साइन 2 थीटा वाले फार्मूले से ये आया है। तो ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से ये ऊपर वाला स्क्वायर हट गया। तो ये हो गया टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 जो है वो टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रैकेट में हमारे पास आ गया टेन थीटा बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास। अब बाहर टेन इनवर्स है, अंदर थीटा बाई टेन थीटा बाई 2 है, तो ये हमारे पास बच गया थीटा बाई 2। अब हम इसको एक्स में बदल देंगे। तो ये टेन थीटा जो है एक्स के इक्वल है, तो थीटा जो है टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारे पास y आया 1 अपॉन में 2 टेन इनवर्स x। अब लेकिन हमारे को निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो है dy अपॉन में dx आ जाएगा। तो dy अपॉन में dx हो गया 1 अपॉन में 2 तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे को जो है इसका सॉल्यूशन हो गया जो हमें निकालना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि इफ़ x cos a प्लस वाई इक्वल टू कॉस वाई देन प्रूव दैट dy अपॉन में dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a। हैंस शो दैट साइन a डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल प्लस में साइन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस वाई dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे को जो गिवन है वो है x टाइम्स ऑफ कॉस a प्लस वाई जो कि इक्वल है कॉस वाई के। तो इसको हमने ले लिया। अब हम इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोनों तरफ जो है कॉस a प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे तो x हो जाएगा कॉस वाई अपॉन में कॉस a प्लस वाई। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब इसको जो है इक्वेशन 1 बोल देते हैं हमारे पास ऊपर वाली को, और नीचे वाले को इक्वेशन 2 बोल देंगे, क्योंकि आगे ये हमारे को सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको ले लिया। तो अब इसको जो है फर्स्ट वाली को इक्वेशन है उसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट को x के रेस्पेक्ट में। तो इसको जो है हमारे पास dy अपॉन में dx की टर्म्स में आ जाएगा, लेकिन हमारे को इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए सवाल आगे भी जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन जो है 1 हो जाएगा, कॉस और a प्लस वाई एज इट इज़ आ गया। फिर x को कांस्टेंट मान के कॉस a प्लस वाई का करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस के साइन a प्लस वाई। तो और a प्लस वाई का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है उसकी जगह 0 आ जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन जो है dy अपॉन में dx हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो है हमारे पास जो राइट साइड में cos y है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा साइन y नेगेटिव में और dy अपॉन में dx। तो यहाँ जो है हमारे पास जो लेफ़्ट साइड में बची टर्म्स वो हैं cos a प्लस वाई, और ये नेगेटिव साइन के साथ x लग जाएगा माइनस के x, और साइन a प्लस वाई, और ये 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स के इक्वल ही हो जाएंगे। और इधर जो है माइनस के साइन वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गए। तो ये हो गया इस तरह से।
अब डी वाई अपॉन में डी एक्स जो हैं वो हमारे पास दो आ गए हैं। हमने क्या करना है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो ये साइन वाई माइन ये जो इसके लिए हमने क्या करना है कि x टाइम्स ऑफ साइन a प्लस वाई है, तो इधर x की जगह जो है हमने कॉस वाई अपॉन में कॉस a प्लस वाई सेकेंड वाले से रख। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ जो है x जो है उसकी वैल्यू जो है वो सेकंड वाले से रख देंगे जो हमने निकाली थी, जो कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई है वो यहाँ एक्स की जगह पे रख दिया। बाकी की पूरी इक्वेशन एज इट इज़ जो है वो लिख दी जाएगी, तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पे जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स है एज इट इज़ आ गया, और राइट साइड भी एज इट इज़ जैसी है वैसी की वैसी लिख देंगे। अब इधर क्या है कि कॉस ए प्लस वाई जो है वो एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम ले लें या कह दें कि दोनों साइड कॉस ए प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, कॉस ए प्लस वाई एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर ये जो था साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई आ जाएगा, और माइनस में कॉस वाई है वो जो है साइन ए प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी वाला फार्मूला जो है कि दिख रहा है, तो उसी में हम जो है इसको चेंज करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर को, और जो राइट साइड है वो तो एज इट इज़ जैसी थी वैसी की वैसी लिखी जाएगी। पहले हम लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे बताया कि वाई को अगर हम ए मान लें तो ये हो गया साइन ए, और कॉस ए प्लस वाई में ए प्लस वाई को अगर हम बी मान लें तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, और दूसरी साइड हो जाएगा माइनस के कॉस ए साइन बी, तो जो कि साइन ए माइनस बी हो गया। तो यानी कि ए जो है वाई और बी क्या है ए प्लस वाई, तो ये हो जाएगा वाई माइनस में ए माइनस के वाई, ये साइन के साथ हो गए। तो वाई से वाई जो है यहाँ पे कैंसिल होके सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये सब किया है। तो यहाँ पे माइनस के कॉस ए प्लस वाई जो है वो हमने लिख दिए। अब y से y कैंसिल कर दिए तो हमारे पास आ गया साइन माइनस ए, तो साइन ब्रैकेट में माइनस के हमारे पास बच जाएंगे जो कि माइनस के साइन ए के इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो है साइन माइनस ए जो है ये आया, और नीचे जो है कॉस ए प्लस वाई है, और डी वाई अपॉन में डी एक्स है, और माइनस के कॉस ए प्लस वाई है। अब हमने कॉस ए प्लस वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और कॉस साइन ए माइनस साइन जो है माइनस के हैं जो माइनस के साइन ए हो जाएंगे उस भी डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में ये हो जाएगा माइनस के साइन ए, नीचे आ गए ये इस तरह से हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन में डी ए हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, यही हमारे को प्रूव करना था। तो फर्स्ट पार्ट हमने इसका प्रूव कर दिया। अब हमारे को इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। साइन ए से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, वो जो आपके पास दे रखा है वो आ जाएगा इधर। तो ये जो है अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा कि ये डी वाई अपॉन में डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो है आपका जो साइन ए है वो तो कांस्टेंट एज इट इज़ पड़ा रहेगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई का हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस वाई एक्स एन वाले फार्मूले से, और फिर कॉस ए प्लस वाई का करेंगे तो माइनस के साइन ए प्लस वाई हो जाएंगे, और ए प्लस वाई का करेंगे तो वो जो है 0 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से उसको डी वाई अपॉन में डी एक्स भी लिख सकते हैं, नीचे साइन ए एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये यहाँ ये हो गया 0 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब ये सिंप्लीफाई करके लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर हो गया माइनस के 2 साइन ए प्लस वाई कॉस ए प्लस वाई, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन ए है ही हमारे पास, और यहाँ पे 0 प्लस डी वाई अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गए। तो ऊपर जो है ये साइन 2 ए प्लस वाई में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 2 ए टाइम्स ऑफ ए प्लस वाई, और नीचे साइन ए हो गया।
अब ये डी वाई अपॉन में डी एक्स इसके मल्टीप्लिकेशन में है ही, तो इस टर्म को पूरी की पूरी टर्म को हम लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो जो हमारे को प्रूव करना है वो हो जाएगा, और साथ ही साइन ए से मल्टीप्लाई भी कर देंगे दोनों साइड। तो साइन ए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ गया, और इधर नीचे से साइन ए हट गया तो ये हो गया लेफ़्ट साइड में आके प्लस के साइन 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इक्वल टू हो गया ये 0 के। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में y जो है वो दे रखा है x रेज पावर x। तो देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में मैंने 4 नंबर का दिया था, तो इसको जो है हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है y इज़ इक्वल टू एक्स रेज पावर x, तो इसमें क्योंकि x की पावर में x है तो इसका log ले लेते हैं, तो लॉगरिथम लेंगे दोनों साइड, तो log y हो जाएगा लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे हो जाएगा log x रेज पावर x, जो कि x टाइम्स ऑफ log x में बदल जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएट करने से जो है ये हमारे पास आ जाएगा कि log y जो है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन में y, और y का हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब x का को डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, log x कांस्टेंट रह गया, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट मान के, तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन में x, x कैंसिल हो गए तो ये 1 के इक्वल हो गया, तो ये 1 अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स हो गया log x प्लस 1, दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा y टाइम्स ऑफ log x प्लस के 1। तो ये जो है हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि हमारे को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसको फर्स्ट को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो ये हमारे पास हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया y का डिफ्रेंशिएशन अगर आप करेंगे तो पहले हम y को कांस्टेंट मान के अंदर log x प्लस 1 का करते हैं तो 1 अपॉन में x प्लस 0 हो जाता है, और फिर जो है log x प्लस 1 को कांस्टेंट मान के y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाता है। तो ये आ गया। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ गया d, तो ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव जो इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा y ओवर x, और यहाँ पे y ओवर x हो गया, और log x प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स एज इट इज़ लिख देंगे, इसको एज इट इज़ उतार देंगे। तो ये लेकिन हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि फर्स्ट से जो है log x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ रख दें, तो 1 अपॉन में y डी वाई अपॉन में डी एक्स रख देंगे, तो ये बाहर डी वाई अपॉन में डी एक्स जो था मल्टीप्लाई में वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 1 से हमने log x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये जो है हमारे पास इस तरह से आ गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो है वो हो गया y अपॉन में x, और ये जो है प्लस में 1 अपॉन में y, और डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल। और अब जो है इसकी साइड चेंज दोनों टर्म्स की कर देंगे, इनको लेफ़्ट साइड में ले आएंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन में y डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस के y अपॉन में x इक्वल टू 0। तो यही जो है हमारे को प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लॉग की मदद से करना है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि इफ़ y इज़ इक्वल टू ई रेज पावर 10x देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस साइन 2x टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ जो हमारे को गिवन है y इज़ इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ 10x, उसको हम लिख देते हैं। तो इसको लिख देने के बाद अब हम दोनों साइड log ले लेंगे, क्योंकि 10x जो है पावर में, x की टर्म पावर में होंगी तो log लेना ही लेना है। तो ये हो गया log y, और यहाँ हो गया log e टाइम्स ऑफ 10x, तो 10x जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10x log e जो है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए खाली 10x रह जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो log y जो है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में y, और डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, और इसी तरह से 10x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो हो जाएगा sec स्क्वायर x।
अब हमें dy अपॉन में dx जो है वो हो जाएगा हमारे पास y sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x को जो है हम cos में बदल देते हैं, क्योंकि आंसर में जो हमारे को प्रूव करना है cos चाहिए हमारे को, तो दोनों साइड cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos स्क्वायर x dy अपॉन में dx जो है वो y के इक्वल हो गया, क्योंकि cos स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को 1 बोल देंगे, y की वैल्यू आ गई cos स्क्वायर x dy अपॉन में dx। अब इसको दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो cos स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 cos x, और cos x का फिर से करेंगे तो माइनस के sin x आएंगे, dy अपॉन में dx एज इट इज़ रह जाएंगे, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर जो है cos स्क्वायर x को कांस्टेंट रख के dy अपॉन में dx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, और y का डिफ्रेंशिएशन जो है dy अपॉन में dx आ गया। अब हमारे पास जो है ये इसको cos स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है प्रूव करने वाले की वो हो गई, और यहाँ पे जो है हमारे पास माइनस के 2 sin x cos x dy अपॉन में dx है, और दूसरा dy अपॉन में dx है वो हो गया, तो दो dy अपॉन में dx की टर्म्स हैं। तो ये जो माइनस का साइन था वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड आया तो प्लस का हो गया, तो प्लस के 2 sin x cos x हो गए, जो कि sin 2x के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ sin x cos x जो है sin 2x के इक्वल होते हैं। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से लिख देंगे dy अपॉन में dx को कॉमन लेने पर। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे, इनको लेफ्ट साइड ले आएंगे राइट साइड वाली टर्म्स को, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, माइनस के बाद ना प्लस में sin 2x टाइम्स ऑफ dy अपॉन में dx, और इक्वल टू 0 हो गया, और यही हमारे को प्रूव भी करना था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आप करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।